दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि नसीब खुद बनाना पड़ता है। नसीब में ना मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा संख्या नसीब को मानने वालों की है। खासकर हमारे देश भारत में तो काफी ज्यादा है। आज नसीब के बारे में इतनी बातें इसलिए क्योंकि आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नसीब का खेल, उसी विषय पर आधारित है। कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे। दीपक, राजू और श्याम, ये तीनों के नाम थे। दीपक और राजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज्यादा धनवान बनते चले गए। श्याम की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने सौ सोने के सिक्के एक थैली में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब श्याम की मां गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो श्याम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौटकर आ रही थीं। नसीब चमकने की वजह से श्याम तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, नसीब का खेल, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और मजेदार प्रेरक कहानियां हर दिन सुनाने के लिए हमारे YouTube चैनल अकिंत हिंदी कविता को सब्सक्राइब करें।